नमस्कार। आज हम भारत के परिवहन में जल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं जल परिवहन की बात करता हूं तो जल परिवहन दो तरह से कार्य करता है। एक समुद्री मार्ग द्वारा परिवहन है और दूसरा आंतरिक जो जल परिवहन होता है उसके द्वारा परिवहन किया जाता है। भारत में मुख्य दोनों रूपों से ही ये परिवहन किया जाता है। सामान्य परिचय के रूप में बात करूं तो भारत का जो मुख्य प्रदेश है आंतरिक जल परिवहन व समुद्र तटीय छोटे बंदरगाहों के रूप में आवागमन व छोटे मोटे आर्थिक कार्यों में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उत्तर भारत में गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियां स्थानीय जल परिवहन के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग में ली जाती है, जबकि दक्षिण भारत में जो नदियां हैं और समुद्र तटीय भाग हैं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। मुख्य रूप से मैं इसके जो दो भाग हैं, समुद्र परिवहन मार्ग और दूसरा है आंतरिक जल परिवहन। तो समुद्री परिवहन मार्ग की बात करूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि भारत में जो वृहद पोर्ट हैं, बंदरगाहों के संचालन का विकास का कार्य केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, जबकि 300 मध्यम व छोटे बंदरगाहों का विकास व संचालन का कार्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रूपों में अपने रूपों में किया जाता है। अब सबसे पहले मैं भारत की जैसे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करूं तो भारत में जो दोनों तट हैं, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट, दोनों तरह के तट पर बंदरगाहों का विकास हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत की जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, जिनको मुख्य रूप से मैं जैसे कांडला है, मुंबई है, नावासावा है, मार्मागोवा पोर्ट है और न्यू मंगलूर पोर्ट है, जो भारत के पश्चिमी तट के ऊपर मुख्य रूप से बंदरगाहों की भूमिका निभा रहे हैं। कांडला बंदरगाह की मैं बात करूं तो कच्छ की खाड़ी में स्थित ये बंदरगाह का विकास भारत के विभाजन के पश्चात किया गया, क्योंकि जो मुख्य जो बंदरगाह कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया और उसके विकल्प के रूप में कांडला बंदरगाह का भारत में निर्माण किया गया। यह भारत का प्रमुख प्राकृतिक और जवारी बंदरगाह है। इस बंदरगाह को आज़ादी से पहले जो सुविधाएं कराची बंदरगाह को प्राप्त थी वो इसे सारी प्रदान की गई, जिससे कि इस बंदरगाह को भारत के लिए मुख्य रूप से इसका विकास किया जा सके या इसको आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा जो इस पश्चिमी तट का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है मुंबई। भारत का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत के सभी बंदरगाहों के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 12% अकेले ये बंदरगाह रखता है, जो व्यापार की मुख्य भूमिका में है। और 1672 में सालसेट आइसलैंड द्वीप पर इसका विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था और इस बंदरगाह से पश्चिमी भारत, उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र इससे सुविधा प्राप्त करता है। इसके बाद में तीसरा जो इस पश्चिमी तट का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो है नावासावा बंदरगाह, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है और ये मुंबई बंदरगाह से 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर बनाया गया है। इसका विकास करने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि मुंबई जो बंदरगाह है उसके भार को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। चौथा जो बंदरगाह है मार्मागोवा पोर्ट, जो बंदरगाह है जो गोवा की जुआरी नदी पर के मुहाने पर इस बंदरगाह का निर्माण किया गया और ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से देश का महत्वपूर्ण लोहा एस्क जो इसको निर्यात किया जाता है। फिर इसी पश्चिमी तट के बंदरगाहों की मैं बात करूं तो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वो कर्नाटक में है और ये मैंगलोर पुराने बंदरगाहों, न्यू मैंगलोर है जो मैंगलोर पुराने जो बंदरगाह है उससे 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और कर्नाटक राज्य का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। कुद्रेमुख का जो लोहा एस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है, विशेषकर ईरान को जो निर्यात किया जाता है वो न्यू मैंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। इसके बाद में बात करूं मैं कोची जो बंदरगाह है जो केरल में है, ये एक लेगुन में स्थित बंदरगाह है जो कि केरल की मालाबार तट पर स्थित है और यहाँ देश का सबसे बड़ा जहाज निर्माण व मरम्मत का शिपयार्ड भी स्थित है। अब मैं बात करता हूं जो मुख्य बंदरगाह जो पश्चिमी तट के हो गए थे, जिनमें कांडला, मुंबई, नावासावा, मार्मागोवा, न्यू मैंगलोर और कोची। पूरी तट के बंदरगाहों की मैं बात करूं तो इनमें तुतिकोरन है, एरोन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप बंदरगाह है, कोलकाता है, हल्दिया है और इस तरह से मुख्य ये बंदरगाह हैं जो पूर्वी तट के साथ भारत को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में व्यापार में अपना योगदान दे रहे हैं। तूतीकोरन की बात करूं तो तमिलनाडु तट पर स्थित ये कृत्रिम बंदरगाह है जहां मुख्यतः मत्स्य व्यापार किया जाता है
अतः तूतीकोरन जो बंदरगाह है इसको मुख्य रूप से मत्स्य पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में इसका जो आगामी पोर्ट है वो है एनोर, जो एक निजी फर्म के द्वारा संचालित किया जाता है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए उसके दक्षिण में एक बंदरगाह निर्मित किया गया। ये देश का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसको निजी फर्म संचालित करती है। चेन्नई बंदरगाह ये देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश की बकीघम नगर से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में इसी चरण में हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो विशाखापट्टनम आता है, जो पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि गहरा जल रखने के कारण उत्कृष्ट स्तर का माना जाता है। इस पोर्ट से लोहा एस्क जापान को निर्यात किया जाता है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, मतलब जहाज खड़े रहने का भी बंदरगाह में जगह है बनी हुई है, जिसको शिपयार्ड के नाम से जानते हैं। फिर हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो पारादीप बंदरगाह ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। उसकी उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं तो कोलकाता जो बंदरगाह है देश का सबसे दूसरा बड़ा पोर्ट माना जाता है और ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा नदी के बड़ी मात्रा में जो मलबे का यहाँ पर निक्षेपण होने के कारण यहाँ गहराई लगातार कम होती जाती है, क्योंकि जो गंगा नदी के साथ जो अवसाद आता है वो यहाँ के इस नदी के मुहाने को बढ़ता रहता है, जिससे यहाँ इस बंदरगाह को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हल्दिया है कोलकाता पोर्ट की जो दबाव है, जो उसके ऊपर भार है, उस भार को कम करने के लिए पास में ही हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया है या विकसित किया गया है। कोलकाता पोर्ट पर जो बड़े जहाज नहीं पहुंचने की स्थिति में होते हैं, स्थिति को देखते हुए या नदी के मुहाने से दूर बंगाल की तट पर खड़ा रखने के लिए 1978 में इस पोर्ट का मुख्य रूप से निर्माण किया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। इस तरह से कुछ देश की महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे जिनके बारे में हमने हासिल की। पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार को है जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस तरह भारत में 4 प्रमुख जहाज निर्माण संस्थान भी हैं जिनको मैं आपके सामने बता देता हूं या शेयर कर देता हूं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है जो विशाखापट्टनम में कार्य करता है। इसका पूर्व में जो नाम था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी था, जो 1952 में इसका सरकार द्वारा अधिग्रहण निगम बनाया गया और 1962 में इसका पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद में कोचिन शिपयार्ड है जो कोची के अंदर है, मझगांव शिपयार्ड है जो मुंबई के अंदर है और गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स है जो कोलकाता में है और 1934 से ये निजी रूप में स्थापित किया गया। अब मैं मुख्य रूप से बात करता हूं जो आंतरिक जल परिवहन की बात करता हूं। आंतरिक जल परिवहन वो है जो भारत के आंतरिक पृष्ठ प्रदेश में जल परिवहन के रूप में मुख्य रूप से कार्य करता है और भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नदी जल मार्ग हैं, जिनमें से 3700 किलोमीटर नौगम्य है, मतलब नाव चलाने योग्य है। अब मैं भारत में जो अंतर्देशीय जल परिवहन को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम कोलकाता में इसका निर्माण किया गया है, जो इस तरह की परिवहन को नियंत्रण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के जो आंतरिक जल मार्गों का चुनाव करके उन्हें संचालित करने का जो कार्य है वो है IWAI द्वारा किया जा रहा है, जिसको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित कर दिए गए हैं, जिन राष्ट्रीय जल मार्गों को मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो है NW फेस्ट। अक्टूबर 1986 में ये घोषित किया गया और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है जो 1620 किलोमीटर लंबा है और ये गंगा नदी में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद यूपी के मध्य गंगा नदी पर इस जल मार्ग को घोषित किया गया है। दूसरा जो NW2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी असम से सदिया असम 891 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तीसरा है NW3 जो केरल में कोटापुरम से कोलम नहरों को जोड़ते हुए निर्मित जल मार्ग घोषित किया गया है। NW4 है जो कृष्णा गोदावरी में काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुडुचेरी तमिलनाडु के मध्य स्थापित किया गया है। इसी तरह NW5 जो है वो उड़ीसा पश्चिम बंगाल से तलचर में धमरा के मध्य स्थापित किया गया है या घोषित किया गया है। और NW6 है जो असम में लखीमपुर से गंगा के मध्य बराट नदी, जिसे आगे चलकर हल्दिया कोलकाता से जोड़ा गया है। इस तरह के 6 जो मुख्य
राष्ट्रीय जल मार्ग हैं जो अंतर्देशीय जल परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कार्य कर रहे हैं, और ये भारत की आने वाले टाइम में महत्वपूर्ण व्यापार में भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद।